Hello everyone, hope you all are doing good. I am Kalik from Vedas Career Academy and today the topic which we are gonna discuss is prepositions. So as हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हमारी इंग्लिश की, जिसमें हम सारा इंग्लिश का सिलेबस कवर करेंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी मदद करेगा, तो उसी में हमारा आज सेकंड वीडियो है आफ्टर आर्टिकल्स इट इज़ prepositions. सो आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप की prepositions, उनका यूज़, और ये बेसिकली जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में होगी. फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर. सो आज हम बेसिक जो हमारी प्रपोजिशंस है जो रेगुलर यूज़ में हम लाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो प्रपोजिशन होती क्या है? प्रपोजिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज़ यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. क्या होता है कि कोई भी एक नाउन है या प्रोनाउन है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं एक प्रपोजिशन उसका रिलेशन बताने में. तो कैसे होता है कि कोई एक सेंटेंस है, हम वो लिखेंगे, साथ में लिखेंगे एक प्रपोजिशन और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन. बेसिकली ऐसे चलता है. कोई सेंटेंस ना भी हो, सिंपल एक कोई 2 वर्ड होंगे, फिर एक प्रपोजिशन होगा और नाउन या प्रोनाउन होगा. तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है. सो नाउन हमने जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये हमने पता था. मतलब किसी भी चीज़ के जो नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. कोई भी चीज़ होगी उसका नाम हो गया, उसको हम बोलेंगे नाउन. और प्रोनाउन, अब हम जब रिप्लेस करते हैं किसी नाउन को, जैसे नाउन कलिक इज नाउन एंड फिर कलिक इज हार्ड वर्किंग. अगर फर्स्ट लाइन ये है तो नेक्स्ट लाइन हम बोलेंगे ही स्टडीज फॉर 4 hours. तो फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया नाउन और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करना था, क्योंकि एक बार हम अगर बोलें कलिक इज़ हार्ड वर्किंग, कलिक स्टडीज़ फ्रॉम 9 AM to 6 PM, तो बार बार रिपीटेशन जो है वो सही नहीं होती. इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पे नाउन यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ प्रोनाउन. मतलब कोई ऐसा वर्ड जो हम नाउन को रिप्लेस करें, उसकी रिपीटेशन कम करने के लिए. तो जैसे कलिक पहले बोला, उसके बाद ही, तो ही जो हो गया यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, राइट. तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखिए, अ preposition मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. की जो preposition है वो फॉलो की जानी चाहिए किससे? नाउन से या प्रोनाउन से. नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो गया. फिर बात आती है, इट कैन नेवर बी फॉलोड बाय अ वर्ब. अ वर्ब क्या होता है? वर्ब का अगर हिंदी वर्ड लें, दैट इज सर्वनाम. तो वर्ब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ का एक्शन बताए. एक्शन, बाय एक्शन आई मीन जैसे कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं, आई एम टीचिंग, तो टीच करना जो है दैट इज वर्ब. स्टैंड, थ्रो, लर्न, रीड, राइट, ऑल दीज एक्टिविटीज जो हम करते हैं ना, ये हमारे आ जाते हैं वर्ब में, राइट. हमारे आते हैं ये सर्वनाम. तो कह रहा है कि इट कैन नेवर बी फॉलोड बाय अ वर्ब. तो अब सपोज करो, अब हम कोई भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो आपको वर्ब पता चल गया क्या हो गया, मतलब एक्शन. तो आप कभी भी एक्शंस के साथ जो है प्रपोजिशन नहीं लगाओगे. अब मैं आपको प्रपोजिशंस के अगर एग्जांपल दे दूं कोई सिंपल से, जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, अबव हो गया, फिर अबाउट हो गया, ओवर हो गया, बिलो हो गया, बीनीथ हो गया, एज फार एज हो गया. ऐसे कई सारे जो हैं प्रपोजिशंस है. तो प्रपोजिशन के बाद हम कभी भी वर्ब नहीं लगाएंगे. जैसे हो गया, अगर मैं कोई एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर बात करें कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ रीड करने पे भरोसा नहीं रख सकता, तो मैं क्या बोलूँगा? आई कांट रिलाई ऑन रीडिंग, राइट. ऑन आ गया यहाँ पे प्रपोजिशन और उसके बाद क्या बोला मैंने? रीडिंग. अगर होता सिर्फ रीड तो वो क्या होता? वर्ब. लेकिन हम वर्ब जो है नहीं यूज़ कर सकते प्रपोजिशन के साथ, तो ये लाइन नहीं बननी थी. आई कांट रिलाई ऑन रन. आपको सुन के ही अलग लगेगा कि यार आई कांट रिलाई ऑन रन, ये तो लाइन सही नहीं लग रही. तो जो वर्ब होगा, रन जैसे वर्ब है, उसके साथ क्या आ जाएगा? ING. आई कांट रिलाई ऑन रनिंग. अब जो हम नाउन बोल रहे हैं कि प्रपोजिशन के साथ नाउन आता है, उसको बेसिकली इस सेंटेंस में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. कि वो नाउन जो है वो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अगर रनिंग भी आ गया, वो भी क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट. अब जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रपोजिशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के प्रपोजिशंस देखेंगे और उनके हम एग्जांपल्स देखेंगे. इससे पहले हमने टाइप्स देखनी है प्रपोजिशंस की, अलग अलग टाइप्स. तो यूजुअली आप अगर कहीं पे प्रपोजिशंस पढ़ोगे तो आपको वो स्टार्ट कर देंगे प्रपोजिशन सीधे एग्जांपल्स से समझाना. बट कहीं ना कहीं अगर ये टॉपिक सिलेबस में है तो हम डेफिनेटली एक बार इसके टाइप्स देखेंगे
हाँ, कोई तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में कि प्रपोजिशन दे दी और उसका टाइप पूछा, बट स्टिल इफ़ यू आर स्टडिंग दिस तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। उसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो जो प्रपोजिशंस होती है दे आर ऑफ 5 टाइप्स। दे आर सिंपल प्रपोजिशंस, डबल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रपोजिशन एंड फ्रेज प्रपोजिशंस। इनके जो नाम से ही जो इनके टाइप्स है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, बट स्टिल हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इनकी जो हमने पार्टीशन किया अलग अलग तरह से, और क्या कौन सी टाइप है, कौन कौन से जो प्रपोजिशंस होती हैं। सो अगर हम बात करें सिंपल प्रपोजिशंस की, सिंपल प्रपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक एट। एट मतलब किसी चीज़ के ऊपर, एट पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे एट दिल्ली। फिर फॉर किसी के लिए, इन किसी के अंदर, ऑफ मतलब किसी से अलग, उससे अलग हो जाना, ऑन किसी के ऊपर, ओवर मतलब अगर वो ऊपर उसके एज सच टच नहीं हो रहा उसको, लेकिन ऊपर से निकल रहा है, या ऊपर उसके ऊपर है पर उसको टच ना हो रहा, तो ओवर। अंडर मतलब किसी चीज़ के अंडर, जैसे अंडर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अंडर द वाटर, समथिंग लाइक दैट। तो दीज कॉमन प्रपोजिशंस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ लोकेशन, टाइम और प्लेस। कोई एक लोकेशन को अगर डिस्क्राइब करना है, कोई टाइम अगर हमने डिस्क्राइब करना है, या कोई प्लेस को डिस्क्राइब करना है, तो हम इन सबको यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि एट दिल्ली, दिल्ली में है तो एट दिल्ली, हम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, राइट। तो उसमें हम इन दिल्ली नहीं बोलेंगे, दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली के अंदर जो है ना वो गलत हो जाता है, हम बोलते हैं एट दिल्ली, एट जम्मू। कोई अगर लोकेशन बता रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट। फिर हम कभी कभी इसको टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लीज़ कम एट 4 AM। तो हम वो हर एक टाइप जो एक्सप्लेन करेंगे आगे, बट हम पहले इनकी टाइप्स देख लेते हैं, जो इनको अलग अलग जो टाइप्स में डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे, वो पहले देख लेते हैं। फिर आगे हम सारे प्रपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। 3 वीडियोस में बेसिकली ये हमारा पूरा प्रपोजिशन का टॉपिक खत्म होगा, तो हम सब कुछ कवर करेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे इन्होंने ही सैट ऑन द चेयर, मतलब वो चेयर के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठता है तो इज सैट ऑन द चेयर। अगर ऊपर से कोई चीज़ निकल रही होती देन इट वुड हैव बीन ओवर। फिर अगली आती है देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर है, फ्रिज के ऊपर नहीं है। अगर ऊपर होता तो मतलब फ्रिज की जो ऊपर वाली लोकेशन होती है वहाँ पे होता तो फिर हमने बोला था ऑन, लेकिन वो फ्रिज के अंदर है तो वो देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। फिर आता है शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के अंडर छुपी थी, उसके नीचे छुपी थी, इसलिए वहाँ पे आ गया अंडर। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, अब कोई किसी चीज़ से अलग हो रही है ना, वहाँ से निकल के अलग हो रही है, तो फिर हम क्या बोलते हैं ऑफ, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, काउंटर से अलग हो गई, राइट, किसी एक सतह से अलग हो गई, ऑफ द काउंटर। नेक्स्ट आता है ही ड्रोव ओवर द ब्रिज। अब ओवर में कहीं ना कहीं आ रहा है कि जो वो है उसके ऊपर से निकला। अब ओवर वर्ड है ना, ऑन द ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ब्रिज के ऊपर है, ऑन द ब्रिज, लेकिन ओवर द ब्रिज में कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट शो हो रही है कि वो मूव कर रहा है, राइट, तो इसलिए आ जाएगा ओवर द ब्रिज, वो वहां से मूव कर गया। अब नेक्स्ट है शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। अब मैंने लोकेशन की बात करी थी कि किसी एक लोकेशन के ऊपर है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा एट द बीच। अगर कोई भी लोकेशन होगी तो हम उसमें ऑन नहीं लिखेंगे, ऑन द बीच, इन द बीच ये नहीं लगेंगे, जो लोकेशन आ जाएगी वहां पे आ जाएगा एट। फिर आ गया द बुक बिलोंग्स टू एंथनी, कि किसकी बुक है, किसको बिलोंग करती है, एंथनी को, टू एंथनी, प्लीज गिव दिस बुक टू एंथनी, किसको दे दो, एंथनी को। एंथनी की यहाँ पे मेनली जो है टू की वजह से हम उसको बताते हैं कि किसकी है, समझ रहे हो। अब थोड़ी एग्जांपल्स जो हैं हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर इनकी जो हम प्रेपोजिशन वाइज जो है फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको हर एक टाइप के अलग अलग सेपरेशन में उनके जो है एग्जांपल्स मिल जाए इसलिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन की टाइप है दैट इज कंपाउंड प्रपोजिशन। सो दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यूजुअली अ सिंपल प्रपोजिशन एंड अनदर वर्ड टू कन्वे लोकेशन, कि हम कोई एक सिंपल प्रपोजिशन यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन बताने के लिए हम उसके साथ कोई एक वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये है हमारी कंपाउंड प्रपोजिशन, एक वर्ड एंड देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी लोकेशन
कन्वे करने के लिए कोई उसके साथ एक वर्ड ऐड कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे आ गया ऑन, आ गया अपना प्रपोजिशन, और बिहाफ ऑफ माई कंपनी आ गया कन्वे करने के लिए उस चीज़ के बारे में। तो ऑन आ गया यहाँ पे, ये इसमें अब ये बन गई कंपाउंड प्रपोजिशन। ऑन इसमें आ गई प्रपोजिशन, फिर बिहाफ ऑफ माई कंपनी। इन आ गया यहाँ पे प्रपोजिशन, मिडल ऑफ द स्टॉर्म, कि किस समय किस लोकेशन पे, स्टॉर्म के बीच में। इन आ गया यहाँ पे प्रपोजिशन। तो ये है मेनली कंपाउंड प्रपोजिशंस। इसको भी हम सिंगल वाइज डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स पे इतना फोकस नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट आ गई हमारी डबल प्रपोजिशंस। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम दो जो हमारी प्रपोजिशन है उनको जोड़ के फिर हम उनको यूज करते हैं। तो डबल प्रपोजिशंस आर टू सिंपल प्रपोजिशन यूज टुगेदर ऑफन इंडिकेटिंग डायरेक्शन। यूजुअली हम इनको किस लिए यूज करते हैं, किसी चीज की डायरेक्शन दिखाने के लिए। सो एग्जांपल्स आर इन टू मतलब किसी के अंदर, इन टू। एग्जाम्पल्स देखेंगे बाद में। अपॉन फिर आ गया, ऑन टू आ गया। इसमें भी हर एक जगह दो हम प्रपोजिशन यूज करें। इन टू में इन और टू, अपॉन में अप और ऑन, फिर फ्रॉम विद इन। अब फ्रॉम भी एक अपने में एक प्रपोजिशन और विद इन भी है, वो भी प्रपोजिशन है, लेकिन उसको इकट्ठे यूज कर रहे हैं हम, तो दैट इज अ डबल प्रपोजिशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज पार्टिसिपल prepositions. So they have endings such as ed and ing. Examples are words such as considering, during, concerning and provided. मतलब मेनली जो ये preposition है उसमें हम word के end में ed और ing लगाते हैं, फिर वो preposition बन जाती है। तो she is interested in anything, interested है वो किसी भी चीज़ में। concerning horses, अब मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि कोई एक सेंटेंस है, फिर उसके बाद preposition आती है और उसके बाद एक नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये एक सिनेरियो है, प्रपोजिशन जो है कैसे ऐड होती है, ठीक है। फिर ही वर्क्स ऑन जॉब काम करता है, ड्यूरिंग द डे एंड अनदर एट नाइट, डे के टाइम पे और नाइट के टाइम पे अलग अलग दो जॉब्स करता है। द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम, उसको कहाँ तक फॉलो करते रहा, घर तक। तो यहाँ पे फॉलो प्लस ing, यहाँ पे आ गई ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन। आगे मूव करेंगे। ये सब मैं सारी जितनी भी हमने जो हम देख रहे हैं, टाइप देख रहे हैं, उसमें जितनी भी अगर प्रपोजिशंस आएंगी वो हम आने वाले जो वीडियो सीरीज जो हमारी 3 दिन की चलेगी उसमें हम सब डिस्कस करेंगे। अभी हमें बस सिंपल फोकस करना है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और क्या जो बेसिक जो हमारी प्रपोजिशंस है उनका क्या यूज़ है। अब हमने टाइप्स देख रहे हैं हम, जैसे टाइप्स में पार्टिसिपल आ गई, फिर कंपाउंड आ गई, सिंपल आ गई, फिर डबल आ गई। तो ये चीज़ें जो हम टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट और लास्ट है फ्रेज प्रपोजिशन। तो फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रपोजिशन। कोई हम वर्ड्स का ग्रुप यूज करते हैं जिसमें प्रपोजिशन होती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है मतलब नाउन और प्रोनाउन, एंड एनी वर्ड दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, और कोई भी वर्ड्स जो मॉडिफाई करे हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मतलब नाउन और प्रोनाउन को। तो आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस, मैं कॉन्फ्रेंस पे पहुंच जाऊंगा। ऑन यूज होगी, फिर टाइम, फिर द बेसबॉल गेम वॉज कैंसल्ड, ये लाइन आ गई। आफ्टर आ गया यहाँ पे अपना प्रपोजिशन एंड द हैवी वर्ड। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर मेनली हमने यही चीज़ देखनी है यहाँ पे प्रपोजिशन में, इस वाली टाइप में, कि एक प्रपोजिशन यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट होता है और फिर कोई वर्ड जो उसको मॉडिफाई करे। सो लेट्स मूव फर्दर। अब स्टार्ट होता है हमारा जो प्रपोजिशन का मेन सेशन है। तो लेट्स बिगिन। टाइप्स को देखेंगे, उनके जो सेंटेंसेस उससे बनते होंगे वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो आर्टिकल जो प्रपोजिशन यूज करेंगे दे आर रिलेटेड टू टाइम। हमने टाइम को डिफाइन करने के लिए अलग अलग जो प्रपोजिशन यूज करनी है वो कौन कौन सी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो है टाइम के जो रिलेट करती है दैट इज ऑन। डेज ऑफ वीक, जिससे हम बताते हैं कि किस डे जो है वीक के उसमें इवेंट कोई होना है। तो ऑन मंडे, आई एम कमिंग ऑन मंडे, शी इज गोइंग बैक ऑन ट्यूजडे, आई विल कम बैक ऑन वेडनेसडे। सो हम कोई भी वीक डे अगर हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। इन नहीं करेंगे, उसके लिए एट नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो कोई भी अगर हमने वीक डे डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर डे पे कोई काम होना है तो उसके लिए होगा ऑन। नेक्स्ट आता है इन।
टाइम डिफाइन करने के लिए सेकंड जो सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, दैट इज़ इन। तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मंथ्स के लिए, सीजन के लिए। अगर कोई मंथ हमने बताना है अक्टूबर, नवंबर, तो हम ऑन अक्टूबर नहीं बताएंगे, ऑन अब बता रहे थे हम वीक डेज के लिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो फिर हम यूज़ करते हैं ऑन, और उसके लिए फिर अगर हम यूज़ करते हैं इन। अगर हम कोई वीक की बात करें तो हम यूज़ करते हैं ऑन, वीक डेज पे। तो विंटर सिमिलरली कोई सीजन्स की बात हो तो भी इन। in summer he is coming back in summer, he will go there in winters। अब कोई भी अगर सीजन आ गया उसमें इन। फिर टाइम ऑफ अ डे, किस पर्टिकुलर हम टाइम की बात कर रहे हैं? दिन में, इवनिंग में, इन द इवनिंग, रात में। तो मेनली जो जैसे मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, फिर ऐसे इवनिंग, इन द इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टर। तो ये जो मेनली जो टाइम हम बता रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डे का, उसमें हम यूज करेंगे इन। नेक्स्ट जो हमारा टाइम, और अगर हम इनकी बात करें तो ईयर की भी अगर कोई बात करनी हो कि पर्टिकुलर ईयर में, उस ईयर के अंदर, तो हम तब भी यूज करते हैं इन 2018 आई यूज टू बी अ स्किनी पर्सन, इन 2006 आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो हम ईयर की बात करें तो उसमें फिर यूज होगा हमारा इन। तो ये टाइम रिलेटेड जितने भी प्रपोजिशंस हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, हम अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे फर्दर मूव करते हुए हम सारे जो प्रपोजिशंस हैं हर एक डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी अगर एग्जाम में आ जाए तो हमने उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हो, कोई हमारी चीज़ मिस ना हो। सो नेक्स्ट, अगर आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अगर कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई इवेंट होना हो तो हमने वो चीज़ बतानी है, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं इन। जैसे इन 5 hours, आई विल कम बैक इन 5 hours, मैं 5 घंटों में वापस आऊँगा। आई विल गो देयर इन 2 hours, मैं 2 घंटों में वहाँ से वापस आऊँगा, अब मैं उस जगह में जाऊँगा। सो हिल बी कमिंग बैक इन 2 hours, वो वहाँ से वापस आ रहा है 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं कोई टाइम और मैं बता रहा हूँ, इस समय भी हम क्या यूज़ करते हैं इन। तो इन का पता चल गया, ऑन का पता चल गया। अब आता है एट में आगे अगर हम नाइट के बारे में बात करें, हमने जब जो टाइम ऑफ डे बताना था उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। अगर हम रात की बात करें तो एट नाइट, आई विल गो देयर एट नाइट, आई विल प्ले क्रिकेट एट नाइट। अगर कोई वहाँ पे लाइट्स हैं, लाइट्स का अरेंजमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली विल नॉट प्ले। फिर कोई भी अगर इवेंट हो, द मैरिज सेरेमनी विल हैपन एट नाइट। नाइट के लिए क्या वर्ड यूज होगा? एट। ऑन नाइट नहीं होगा, इन नाइट में होगा। फिर कोई वीकेंड की बात, अगर वीकेंड में कोई चीज़ होनी है तो उसके लिए भी क्या यूज़ कर रहे हैं? एट द वीकेंड, नॉट इन द वीकेंड, नॉट ऑन द वीकेंड। फिर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एट 50%। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें कि इतने बज के इतने मिनट पर, 6:30 बजे, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? एट 6 past, 30 past और 6:30, मतलब कि 30 मिनट पास, हाफ पास मतलब 30 मिनट पास हो गए हैं 6 को, 6:30। 9:30 मतलब 9:30, 9 हो गए उसके हाफ पास्ट। तो मेनली हम यही चीज़ इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एट यूज़ हो रहा है, हम जब टाइम को भी बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में भी बात कर रहे हैं। नाउ सिंस कब यूज़ करते हैं हम? फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट टिल नाउ, एक पर्टिकुलर टाइम से लेके अब तक, किसी हम पर्टिकुलर पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं कि इतनी देर में, हम कह रहे हैं उस समय से लेके अब तक, 1970 से लेके अब तक। सिंस 1947 जो इंग्लिश पीपल हैव गॉन, सिंस 1947, उस टाइम से लेके अब तक। लेकिन अगर बात करनी हो कि पिछले कुछ टाइम में, फॉर लास्ट 10 years आई हैव बिन डूइंग दिस, मैं पिछले 10 सालों से ये कर रहा हूँ, मैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ ना, कुछ पीरियड की बात कर रहा हूँ। फॉर 20 years आई हैव बिन स्टडिंग, फॉर 10 years मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके अभी की बात कर रहे हो, इस टाइम से लेके अभी तक, फिर हम यूज करते हैं सिंस। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लेके अब तक पढ़ रहा हूँ। इसमें ओवर, यही चीज़ का डिफरेंस है, ये भी पास से अभी तक यूज होता है, ये भी। लेकिन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके अभी तक जो यूज होता है सिंस, और ओवर अ सर्टेन पीरियड, कुछ पीरियड का जो टाइम है उसके लिए यूज होता है फॉर। आगे समझ? लेट्स मूव अहेड। अगो, अब अगो कब यूज होता है? अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, कुछ टाइम जो बीत गया हो पास्ट में, उससे लेके अगर अभी की बात करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू। कोई पुरानी बात, उधर से लेके अभी तक नहीं, लेकिन कुछ बात इतने साल पहले की बात है। 5 years ago, 5 साल पहले मैं ऐसा करता था। 5 years ago I was a skinny guy,
4 years ago आई यूज टू स्टडी अ लॉट, 5 साल पहले। अभी से वहां से लेके अभी तक की बात नहीं कर रहे हम, पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें आ गया फिर अगो। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन है दैट इज बिफोर, अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी से पहले, अभी जो टाइम हो रहा है ना उससे पहले कोई भी अगर टाइम की बात करनी तो हम यूज करते हैं बिफोर। बिफोर 2004, बिफोर 5 PM आई विल गो देयर। समझ आ रहा है? ये हम टाइम को, बिफोर की और भी बड़े यूज है, इनकी और भी बड़े यूज है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं टाइम को लेके। तो टाइम बिफोर, यू कांट स्टैंड बिफोर मी, है ना, तुम मेरे से आगे नहीं खड़े हो सकते हो, ये चीज होगी अलग। लेकिन हम अभी टाइम को रिलेट करके बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिंपल उसका टाइम वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट बात आती है टू की, टेलिंग द टाइम। किसी को टाइम बताना हो, 10 to 6 मतलब 6 बजने को 10 मिनट है। टेलिंग तो मतलब 10 to 6, 10 past 6, पास्ट मतलब हो गए, तो मतलब 10 मिनट जो है 6 से आगे है। तो इसके लिए भी जो हम टू और पास्ट यूज कर रहे हैं, तो ये भी टाइम के लिए जो यूज होने वाली प्रपोजिशंस है। टू मतलब अगर उतना टाइम होने को कुछ टाइम बचा है तो हम यूज करते हैं टू। 30 to 6 मतलब 30 मिनट बचे हैं 6 बजने को। फिर 10 past 6 मतलब 10 मिनट हो गए हैं 6 बज के। तो ये जो दोनों ये भी टाइम के लिए यूज होते हैं प्रपोजिशंस। फिर आता है टू, अनटिल एंड टिल। मार्किंग द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक टाइम है उसका एंड और उसका बिगिनिंग यूज करने के लिए हम ये सारे यूज करते हैं। कैसे? फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। हम बोलते हैं हमारी मेरे जो आईटी इंडस्ट्री में मेरा काम करने का टाइम है दैट इज मंडे टू फ्राइडे। तो एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक जो हमने बात करनी हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? टू, टिल एंड अनटिल। अगर हम बात करें कि कब तक कोई बात होनी है, कब तक कोई चीज होनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनटिल। कैसे? ही इज ऑन हॉलीडे अनटिल फ्राइडे। कब तक? अनटिल फ्राइडे। कब तक कोई चीज होनी है वो कैसे डिस्कस होगी? अनटिल। आई विल नॉट गो बैक अनटिल ही कम्स बैक। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो वापस ना आए। तो इसमें भी क्या आया? अनटिल। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूंगा, उसमें क्या यूज होता है? अनटिल। फिर आता है बाय, इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट एंड अप टू अ सर्टेन टाइम। सो आई विल बी बैक बाय 6 o'clock। मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो ये भी टाइम की बात हो रही है। तो बाय 6 मतलब 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। अप टू अ सर्टेन टाइम में आ जाएगा बाय 11 o'clock आई हैड रीड 5 pages, कि 11 बजे तक मैंने 5 पेजेस पढ़ लिए। तो ये तक जो यूज होता है उसमें आता है बाय। तो ये जो है मेनली प्रेपोजिशंस, बहुत कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस है जब हमने टाइम को रिलेट करके बात करनी होती है। काफ़ी प्रेपोजिशंस के अलग अलग टाइप्स हैं, हम सब डिस्कस करेंगे विद टाइम। तो आज के लिए आई गेस इतना इनफ है, आप इसको रिवाइज करो और इन जो प्रेपोजिशंस जो मैंने आज डिस्कस किया उनसे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो तक लेके आओ, हम उसको डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो उनको क्लियर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस सेशन में जितनी भी वीडियोस हैं उसको मिस ना करें। क्योंकि आप एक टाइप की, जैसे टाइम रिलेटेड हमने प्रपोजिशंस आज पढ़ ली, इसकी टाइप्स पढ़ ली, क्या होती है प्रपोजिशंस ये पढ़ लिया, लेकिन अगर किसी और टाइप की प्रपोजिशन आ गई, क्योंकि बहुत है, अबाउट हो गई, एज फार एज हो गई, फिर अनटिल हमने पढ़ ली, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रपोजिशन जो है अराउंड 100 to 150 प्रपोजिशन है इन टोटल। तो हम हर एक को कहीं ना कहीं टच करेंगे ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट उनको भर पाओ, उसको आप गलत ना उसमें ऐड कर दो। तो ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू होगी और आई होप कि आप सारे इसके जो जितने भी वीडियोस हैं 2-3 जो हम जिसमें भी कवर करेंगे आप उसको हर वीडियो को देखो, तो आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इजीली जो इंग्लिश का पार्ट है जो मेनली बच्चों को कभी कभी मुश्किल लगता है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे और जितनी भी पोस्ट हमारे आने वाले टाइम में निकलेगी आप डेफिनेटली उनको क्लियर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश एंड इवन अदर टॉपिक्स एज वेल, जो भी हम धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है वो भी डिस्कस हो रहा है, जनरल नॉलेज डिस्कस हो रहा है, फिर जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, वो सब डिस्कस होगा हमारे इस चैनल पे। तो हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। करंट अफेयर का भी सेशन मैं ले रहा हूँ, वो द हिंदू एनालिसिस हम करते हैं। तो हर एक टॉपिक को आप देखें और अपना जो एग्ज़ाम है हमारे साथ मिलके क्लियर करें, हम भी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।